जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत और रूस की दोस्ती की। रूस में अभी गए हुए हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। उनका दौरा था, टूर था 5 दिन का, उन्होंने 1 दिन और बढ़ा दिया है, अर्थात 6 दिन का उनका दौरा अभी तक का है। और उसके पीछे कारण ये है कि हमारी जो भारत की जो रूस के साथ में दोस्ती है वो तो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, और रूस चाहता है कि भारत आगे बढ़े और भारत भी चाहता है रूस भी आगे बढ़े। इसलिए दोस्ती का समय का तकाजा है। एक दिन इसी कारण से एस जयशंकर ने वहाँ 1 दिन और ज़्यादा स्टे किया है रूस में। और रूस चाहता है कि भारत की कंपनियां, भारत सरकार की कंपनियां, भारत की प्राइवेट कंपनियां वहाँ रसिया में विभिन्न क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करे, एवं भारत चाहता है कि रशियन कंपनी, रशियन सरकार की कंपनी, प्राइवेट कंपनियां भी डिफेंस की विशेषकर भारत में इन्वेस्टमेंट करें, भारत को टेक्नोलॉजी दे, डिफेंस टेक्नोलॉजी। एवं मोटा मोटी तौर पर दोनों की मोटा मोटी तौर पर सहमति हो गई है, जो जैसे सूत्रों से हमें खबर मिल रही है। हालांकि पूरा फुल एंड फाइनल डिटेल्स अभी तक मालूम नहीं हुआ, वो भी 1-2 दिन में आ जाएगा। लेकिन मोटा मोटी सहमति यही हुई है कि रूस की कुछ डिफेंस कंपनियां भारत के साथ में जॉइंट कोलैबोरेशन में यहाँ भारत में डिफेंस प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हैं, और यहाँ भारत के भी रक्षा सुरक्षा के काम आएंगे वो हथियार, वेपन्स। तत्पश्चात यहाँ से इन्वेस्टमेंट, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होंगे। और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जैसा मैंने पिछले शायद कुछ 2-4-5 दिन पहले भी ये बात बोली थी कि यूएई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार है कि भारत में डिफेंस प्रोडक्शन हो, रसिया की टेक्नोलॉजी हो और यूएई का इन्वेस्टमेंट हो। भारत को भी यहाँ पर अपने देसी माहौल में, यहाँ पर हमारे देश में भी वो हथियार काम आएंगे, इस तत्पश्चात यहीं से एक्सपोर्ट भी होंगे। तो भारत को तो डबल विन विन पोजीशन तो सबके लिए, तीनों देशों के लिए ही है, लेकिन भारत के लिए डबल विन विन पोजीशन है। और भारत केवल डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, भारत और रूस की जो मतलब दोस्ती यारी है बहुत पुरानी है। 1953 के पश्चात, क्योंकि 1953 तक स्टालिन वहां के रूस के सर्वमय नेता थे, कर्ता थे, भाग्य विधाता थे, सब कुछ थे। स्टालिन, जोसेफ स्टालिन जाने के बाद धीरे धीरे रूस का आकर्षण भारत की तरफ बढ़ा और रूस भी धीरे धीरे रूसिया की तरफ बढ़ा, और आस्ते आस्ते दोस्ती बढ़ती गई। और इंदिरा गांधी के जमाने में, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में इस दोस्ती का पुरजोर रफ्तार पकड़ी दोस्ती, और इंदिरा गांधी के जमाने में दोस्ती परवान चढ़ी। एक और कारण है कि उस जमाने में कोल्ड वार में एक ब्लॉक हुआ करता था सारी दुनिया में, रशियन ब्लॉक, दूसरा हुआ करता था अमेरिकन ब्लॉक, और भारत रशियन ब्लॉक में था। और यहाँ गुटनिरपेक्ष देशों का एक समूह था, वो मोटा मोटी तौर पर अमेरिका के खिलाफ ही था, लेकिन अपने को गुटनिरपेक्ष बोलता था, नॉन अलाइंड कंट्री जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और भारत उसका नेता भी था। और भारत हमेशा से, लाल बहादुर शास्त्री के समय से अभी तक भारत हमेशा रसिया का सपोर्टर रहा, और रसिया भी भारत का सपोर्ट किया है सारे इंटरनेशनल फोरम में। और जब जब जरूरत हुई है भारत को रसिया ने हमेशा साथ दिया है, चाहे वार हो, चाहे शांति के समय हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे साइंस के काम हो, चाहे और कुछ फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हो, सब समय रसिया भारत का मददगार रहा है। और भारत ने भी कभी रसिया के साथ में कभी गद्दारी नहीं की है। और ये दोस्ती जिसको बोलते हैं सदाबहार दोस्ती, इसी के तहत अब जब रसिया में, रूस के विजिट में है, गए हुए हैं एस जयशंकर, तो वहाँ के जो व्लादिमीर पुतिन, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रसिया के, उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भेंट की परसों। वो क्यों भेंट की? क्योंकि वो जानते हैं कि भाई ठीक है, वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी है, वो नॉर्मली हेड ऑफ द स्टेट, जो किसी देश के
प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से ही पुतिन मिला करते हैं, लेकिन भारत के साथ में चूंकि उनका विशेष दोस्ती है, इसलिए उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से भी मिलना उचित समझा एवं मिले भी। तत्पश्चात उनमें काफी कुछ आदान माने दोस्ती यारी की बात हुई है और काफी कुछ दोनों के देशों के जैसे स्वार्थ में पूर्ति हो, दोनों देश जैसे आपस में मिलजुल कर तरक्की करें, उस विषय में बात हुई है। पूरी जानकारी हमारे पास नहीं आई है, लेकिन आ जाएगी 1-2 दिन में। और बात यह है कि हमेशा पूरा वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका हमेशा भारत को दगा देता आया है। हमेशा वो लोग बोलते आए हैं कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, मतलब हम लोग गणतंत्र देश को समर्थन करते हैं। सारे वेस्टर्न यूरोप में और अमेरिका में गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लेकिन उन्होंने कभी भी भारत जैसे गणतांत्रिक देश का समर्थन नहीं किया, जबकि भारत आज दुनिया में सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है और समर्थन करना चाहिए कायदे से, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। और हमेशा उन्होंने पहले पाकिस्तान को बारंबार पाकिस्तान को समर्थन किया है। और आज जो ये चाइना जो आंख दिखा रहा है कंप्लीट पूरे वेस्ट को, विशेषकर अमेरिका को, ये क्या है? ये तो रूस के खिलाफ चाइना को खड़ा करने वाला अमेरिका ही है, पूरा वेस्टर्न यूरोप है। और आज चूंकि चाइना उनको आंख दिखा रहा है, इसलिए उनको जलन हो रहा है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं हम लोग से जो हुआ भारत भी आगे बढ़े, ऐसा वैसा वो लोग बहानाबाजी कर रहे हैं। लेकिन वो लोगों की, वेस्टर्न यूरोप की और अमेरिका की हमेशा चाहत यही रही है कि भारत हमारे लिए एक मार्केट का जैसा काम करे। भारत को कभी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, विशेषकर डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है भारत कभी आत्मनिर्भर बने। अगर वो डिफेंस टेक्नोलॉजी दे देंगे और आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा तो फिर उनको पूछेगा कौन? फिर वहां उनकी जो कंपनियां हैं डिफेंस जो बनाती है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वो क्या करेंगी? इसलिए जब भी वो लोग बात करते हैं केवल लिप सर्विस देते हैं, मुंह जवानी जिसको बोलते हैं जमा खर्च, वही करते हैं, लेकिन कभी भी हथियार बेचने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन हथियारों की टेक्नोलॉजी देने के लिए कभी तैयार नहीं होते। और भारत की आजकल शर्त है कि जो भी हम हथियार खरीदेंगे या जो भी साजो सामान खरीदेंगे, उसका ठीक है कुछ तुम डायरेक्ट बेचो, लेकिन तुमको मेजर शेयर जो है भारत में मैन्युफैक्चरिंग करके या फैक्ट्रियां लगाने पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके लिए वो लोग जनरली तैयार नहीं होते। दूसरी तरफ रसिया चाहता है कि टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो, भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी हो। इसका कारण एक तो रसिया भारत की दोस्ती भी बहुत, माने जिसको बोलते हैं सदाबहार दोस्ती है, परमानेंट दोस्ती है, लॉन्ग लिव दोस्ती है। इसका और एक कारण है, ये जो अभी खास तौर पर ये जो यूक्रेन रसिया का जो युद्ध चला 1.5 साल से ऊपर हो गया है, उसमें रसिया की भी इकोनॉमिक की कंडीशन काफी खराब हो गई है। और रसिया चाहता है कि भाई मेरा अच्छा दोस्त है, उसको हम टेक्नोलॉजी दे देंगे तो हमको भी 2 पैसा भी मिलेंगे और भारत भी स्ट्रांग होगा। और भारत जब स्ट्रांग होगा तो एक मित्र तो हमेशा दूसरे मित्र का, जो सही मित्र है, सच्चा मित्र, वो तो हमेशा दूसरे मित्र की भलाई चाहेगा। तो अभी रसिया जो है, एक तो उसको पैसा की भी जरूरत है और दूसरा कि वो चाहता है कि भारत आगे बढ़े। और तीसरा और एक भी कारण है कि आज जो परिस्थिति, जियो पॉलिटिक्स की जो सिचुएशन है, रसिया का पड़ोसी चीन है और भारत का पड़ोसी भी चीन है। रसिया हमेशा जानता है कि चीन एक वादा खिलाफ देश है और चीन धोखाबाज देश है, दगाबाज देश है। इसलिए रसिया भी चाहता है कि चीन के खिलाफ भारत को ताकत दिया जाए, मजबूत किया जाए और भारत को टेक्नोलॉजी भी दिया जाए, हर तरह से भारत को समर्थन किया जाए, नहीं तो चीन कभी रसिया के ऊपर भी हावी हो सकता है। रसिया हमेशा ये बात को भी जानता है। दूसरे तरफ अगर ऐसी बात में कहूं तो आज अमेरिका की भी यही चाहता है। अमेरिका भी चाहता है कि जो सेकंड पोजीशन वर्ल्ड इकोनॉमी में या वर्ल्ड पावर में जो आज चाइना आ गया है अपने इकोनॉमी के जोर पर, वो चाहता है कि भाई चाइना की, पहले तो चाइना को उठाने वाला अमेरिका ही है। रसिया के खिलाफ हमेशा इन्वेस्टमेंट चाइना में किया और अपने यहाँ कोई कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग किया नहीं, चाइना से इंपोर्ट करता रहा। लेकिन अब चूंकि चाइना काफी बढ़ गया है इकोनॉमी में, तो वो चाहता चाइना ज्यादा नहीं बढ़े और हमारे पास भी नहीं आए। इसलिए आज इंडिया जो है, भारत जो है, अमेरिका की भी मजबूरी है। अमेरिका भी चाहता है चाइना के खिलाफ भारत को प्रमोशन दे
रसिया भी चाहता चाइना के खिलाफ भारत को प्रमोशन दे, लेकिन रसिया का चाहना और अमेरिका के चाहने में बहुत फर्क है। अमेरिका हमेशा मुंह जवानी बोलता है, कभी टेक्नोलॉजी नहीं देता। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभार थोड़ा बहुत सहयोग समर्थन दे देता है, लेकिन कभी भी ज्यादा समर्थन नहीं किया, बढ़िया से समर्थन नहीं किया, केवल मुंह जवानी जमा खर्च किया है, जो भी है। लेकिन आज भारत की जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो लोकेशनल एडवांटेज ये है कि आज भारत रसिया के लिए भी जरूरी है, चाइना को चेक देने के लिए, आज अमेरिका के लिए भी जरूरी है चाइना को चेक देने के लिए। लेकिन भारत जो है हमेशा अब इंडिकेशन दे चुका है, भारत रसिया को जो एस जयशंकर जो गए हैं कि भाई हमारी किसी से और दोस्ती हो ना हो, कायम रहे ना रहे, बढ़े घटे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके साथ में हमारी दोस्ती परमानेंट थी और है और आगे भी रहेगी। और रसिया ने भी ऐसा ही कुछ भारत को भी इंगित किया है, और ये अभी आकलन किया जा रहा है कि ये भारत के लिए भी भविष्य के लिए बहुत हितकारी है। एक और बात इसमें मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो रसिया यूक्रेन की जो वार चली, उसमें पाकिस्तान ने जमकर हथियार बेचे हैं यूक्रेन को, इसलिए रसिया पाकिस्तान से तो पहले भी खपा था, अब और भी ज्यादा खपा हो गया। एक और बात मैं बताऊं, ये जितना खालिस्तानी आंदोलनकारी है ना, जो दुनिया में अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में सक्रिय है, कभी भी रसिया ने खालिस्तानी आंदोलनकारियों को समर्थन नहीं किया। कभी भी जो किसान आंदोलन हमारे देश में चला 2-3 साल पहले, उसको कभी भी रसिया ने समर्थन नहीं किया। इसके अलावा जितने भी आतंकवादी एक्टिविटी यहाँ पर होती है, रसिया ने कभी भी उसका समर्थन नहीं किया। ऑन दी अदर हैंड, रसिया हमेशा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के साथ खड़ा दिखा, यूनाइटेड नेशन में भी, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में भी, और विश्व के तमाम मंचों पर भी। और अभी रसिया चाहता है कि वहाँ जो ये यूक्रेन और रूस का जो अभी वार चल रहा है, अभी तो प्राय खत्म ही हो गया, रसिया जीत गया है, यूक्रेन हार गया, लेकिन डिक्लेयर होना बाकी है। उसमें चाहता है कि जितनी वेस्ट की कंपनियां थी, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका की कंपनियां, इस युद्ध के बहाने वो सब छोड़ के मैदान भाग गए, रसिया छोड़ के भाग गए। उसमें अनेक अनेक जगहों पर तो चाइनीज कंपनियां प्रवेश कर दी। रसिया चाहता है कि भाई भारत भी वहां प्रवेश करे, भारत भी इन्वेस्टमेंट करे, और भारत भी उससे, रसिया से लाभ कमाए। उससे विन विन पोजीशन दोनों की होगी, क्योंकि भारत का इन्वेस्टमेंट आएगा तो भारत को अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। भारत माने रसिया में लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, और रसिया सभी तरह से वैसे देखा जाए तो संपन्न है, लेकिन उसके पास कैश रिजर्व बोल के कुछ नहीं है। तो वो चाहता है कि भारत की कंपनियां इन्वेस्टमेंट करे, भारत लाभ कमाए, और चाइनीज कंपनियों को उससे थोड़ा बहुत निजात भी पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। और भारत के लिए भी अच्छा होगा कि मौके का, अवसर का उचित लाभ उठाया जाए। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।